अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। तो जनाब आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पकोड़ा, क्योंकि ईद आ रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मटन या बीफ नहीं खा रहे होते हैं, तो आप इस तरह की कोई रेसिपी बना सकते हैं और बड़े और बच्चे दोनों इसके फ़ैन होने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 700 ग्राम ली है बोनलेस चिकन। उसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर देंगे, जितना खाते हैं उतना ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, पाउडर नहीं है तो 1 टीस्पून पेस्ट ऐड कर दें। इसके बाद मैं इसमें मीट टेंडराइज़र ऐड कर रही हूँ। ये गोश्त गलाने वाला पाउडर होता है, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें ऐड किया था। ये बहुत अच्छा सा जूसी और सॉफ्ट कर देता है। ये चिकन, बीफ या मटन को किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड करना है और 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें दही ऐड कर देनी है। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऐड, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है, ताकि बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है, मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रखा था फ्रिज में, ताकि बहुत अच्छी सी अंदर तक जो है ना मसाले इसके रच बस जाए। और 2 घंटे बाद यहाँ पर जी हमारा चिकन जो है अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 3 टेबलस्पून बेसन। अगर आपको इसके बाद थोड़ा सा और डालने की भी ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर ऐड कर देने हैं, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चुटकी अजवाइन। अब जी हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड करी हूँ। और अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा पानी डलेगा तो आप बिल्कुल ज़रा सा पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, चिकन का अपना पानी जो था वो निकला हुआ था, इसलिए मुझे इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी थी। देखें, इस तरह से थिक सा बैटर होना चाहिए जिसके ऊपर अच्छे से कोट हुआ हुआ। अगर बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग नहीं आएगी। ठीक हो गया जी, यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त सा कोट हो चुका है। अब हमने इस तरह से एक पीस लेना है और उसको इस तरह से प्लेट में रखना है। और वो क्यों रखना है, वो इस वजह से क्योंकि अब हमने इसके ऊपर थोड़े से तिल ऐड करने हैं। अगर तो आपको तिल नहीं लगाने हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर शादियों में जिस तरह दाबू होता है ना, वो वाली अगर आपने लुक लेके आनी है ना खूबसूरती, तो तिल जो है ना वो मस्ट है जनाब। इसके ऊपर हमने इस तरह से तिल ऐड कर देने हैं। उसके बाद इनको टर्न करेंगे और दूसरी साइड पे भी तिल ऐड कर देंगे। बहुत प्यारी लुक आ जाती है जब फ्राई होके तिल दिख रहे होते हैं ना, बहुत ही ऐसे वो रेस्टोरेंट वाली वाइब्स आ रही होती हैं। तो ये देखें, अब से हमने इसको फ्राई करना है और ऑयल आपने फुल तेज़ गरम करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको ऑयल में ऐड करना है ताकि जो कोटिंग है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, क्योंकि अगर तो ऑयल ठंडा होगा कोटिंग नीचे चिपक जाएगी और फिर अच्छे से कोट भी नहीं होगी। सारा जो है ना तबाही फिर जानी है, लुक की भी और टेस्ट की भी। जब आपने इसको ऐड करके कुक करना है, बैटर जब हल्का सा कुक हो जाएगा, ऊपर से शेप उसकी अटेन कर लेगा वो अपनी, तो आपने इसकी आंच को थोड़ा सा हल्का कर देना है। 3-4 मिनट के लिए हम इसको थोड़ी लो आंच पे पकाएंगे, ज़्यादा लो नहीं, मतलब मीडियम सी कर देनी है। उसके बाद आपने दोबारा से आंच को तेज़ कर देना है और अच्छा सा कलर दे लेना है। यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया। इस पर आप पे डिपेंड करता ही है कि आपने इसको ज़्यादा डार्क कलर देना है या लाइट देना है। और यहाँ पर जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलें जी इसको डिश आउट करते हैं और टंटना, ये है जी हमारे ज़बरदस्त चिकन पकौड़ा की फ़ाइनल लुक। बच्चे और बड़े दोनों ही इसके दीवाने होने वाले हैं। इतनी इजी और इतने मज़े की रेसिपी है ना कि आप लोगों ने इसके फ़ैन हो जाना है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ क्लास में शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ और मुस्कुराना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय बाय।